Hello guys, welcome back on Civil Service Point YouTube channel. So guys, today topic is one nations one elections. So guys, ये टॉपिक कुछ नया नहीं है. वन नेशन वन इलेक्शंस, ये टॉपिक गाइज नया नहीं है. काफ़ी समय से ये मुद्दा रहा है, डिबेट का मुद्दा रहा है कि जब राष्ट्र एक है तो क्यों ना विधानसभा और लोकसभा का चुनाव एक साथ कराया जाए, क्योंकि पहले भी तो होते थे. तकरीबन डेढ़ दशक तक पहले चुनाव चले थे एक साथ, राज्यसभा और विधानसभाएं के. तो आज क्यों दिक्कत हो रही है, उस पर हम कुछ उसके पॉजिटिव भी देखेंगे, कुछ निगेटिव भी देखेंगे कि आखिर क्या कारण है कि ये होना भी चाहिए और क्या कारण है कि ये नहीं होना चाहिए. गाइस, जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि किसी चीज़ को लागू करना अच्छा भी होता है और लागू करना एक बुरा भी साबित हो सकता है, तो उसमें हमें कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत होती है ताकि चीज़ों को अप्लाई करें तो उसका कोई भी एक ऐसा पक्ष न हो जो कि विरोध करे या उनका हानि हो. तो इसमें बहुत बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है, न कि बस इसको अप्लाई कर दिया जाए. और ये बहुत बड़ा रिफॉर्म ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें काफ़ी बेसिक स्तर से रिफॉर्म की आवश्यकता है. हमारे संविधान में संशोधन की भी आवश्यकता पड़ेगी. अगर ये चीज़ें लाई जा रही हैं तो संविधान में संशोधन की भी आवश्यकता लाई भी करनी पड़ेंगी. ठीक है, तो गाइज इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिसको हम देख लेते हैं बहुत ही शॉर्ट में, उसके बाद इस पर हम बात कर लेते हैं. जैसे एक टॉपिक है संविधान दिवस. ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशंस डे है, तो 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया गया. 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है भारत में. उससे पहले 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. ठीक है, उससे पहले 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था. फर्स्ट टाइम 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, और ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से अप्लाई किया गया. ठीक है, तो इस डेट को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं. इसकी शुरुआत 2015 से तकरीबन शुरू की गई. हमारे देश के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो थे B.R. अम्बेडकर. ये 26 नवंबर 1949 एक प्रकार से B.R. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है. उनको श्रद्धांजलि दिया जाता है 26 नवंबर 1949 के रूप में. क्लियर? तो गाइज, हमने ये देख लिया कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत में संविधान लागू हुआ, लेकिन 26 नवंबर 1949 को 49 को अपनाया गया था भारत का संविधान. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि इसकी अगर ये जो इनिशिएटिव है इससे क्या अच्छाई है और इसमें क्या बुराई है. गाइज, जब लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ होगा, उसमें कमियां ये मिलेंगी कि जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनका मुकाबला तो क्षेत्रीय पार्टी कर नहीं पाएंगी. क्लियर? जो राष्ट्रीय पार्टी हैं उनका क्षेत्रीय पार्टी मुकाबला नहीं कर पाएंगी. क्यों? क्योंकि इनके पास संसाधन ज़्यादा है, इनके पास संसाधन बहुत ही कम है. ठीक है, ये जिस स्टार प्रचारक को क्षेत्र में उतारेंगे उनका मुकाबला क्षेत्रीय पार्टियां नहीं कर पाएंगे. क्लियर? तो कहीं न कहीं संसाधनों का अभाव इनके पास है. तो ये हो सकता है कि चुनाव एक तरफा हो. ठीक है, क्योंकि आज कोई छुपने की बातें नहीं है कि चुनाव में किस तरह से राजनीतिक पार्टियां जनता पर हावी हो जा रही हैं. तो ये हो गया
सेकेंड हमारा आता है जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं। क्षेत्रीय मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय जो मुद्दे होंगे, जो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, राष्ट्रीय मुद्दे क्षेत्रीय मुद्दों पे भारी पड़ेंगे। ठीक है, तो एक ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि क्षेत्रीय मुद्दे कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि दबी जाएं, कुचली जाएं और इसको बिल्कुल ध्यान न दिया जाए, और राष्ट्रीय मुद्दे के बेस पे चुनाव कराया जाए और चुनाव जो परिणाम हो राष्ट्रीय मुद्दे के बेस पर आए। क्लियर? तो इस प्रकार से जो क्षेत्रीय परेशानियां हैं, क्या उसको दूर किया जा सकता है? क्योंकि हर मायने में राष्ट्रीय पार्टी के पास संसाधन ज़्यादा है, उनके पास स्टार प्रचारकों की संख्या ज़्यादा है, उनके पास संपदा ज़्यादा है, जो कि क्षेत्रीय पार्टी के पास नहीं है। तो क्या सिर्फ राष्ट्र को बेस बनाकर, राष्ट्र को आधार बनाकर चुनाव को कराना क्या सही है? अगर सही है तो उस पे भी हम बात करते हैं कि आखिर सही है तो क्या राष्ट्र के बेस पर क्षेत्र का ध्यान दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए? जो क्षेत्र का नेता होता है वो क्षेत्रीय स्तर को देखता है, हमारे गांव में क्या हो रहा है, हमारे कस्बे में क्या हो रहा है, हमारे तहसील, हमारे जिला में क्या हो रहा है। क्लियर? जो राष्ट्रीय नेता होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश को देखता है, देश को देखता है। तो क्षेत्र की कमी की जब भरपाई नहीं हो पाएगी तो क्या राष्ट्र की भरपाई करके हम क्षेत्र की भरपाई कर पाएंगे? किसी जिले में किसी ब्रिज की आवश्यकता है, ठीक है, ब्रिज की आवश्यकता है किसी जिला में, ओके, ये एक भली भांति क्षेत्रीय नेता जानेगा। ठीक है, जो राष्ट्रीय नेता है हो सकता है क्षेत्रीय नेता के आधार पर इस ब्रिज का घनता उसके पास ना हो, उसको न लगता हो कि हाँ यहाँ पर ब्रिज की आवश्यकता है या नहीं, क्योंकि जो क्षेत्रीय नेता है वो ग्रामीणों से जुड़ा हुआ है, ग्रामीण अंचल से है, एक कहीं ना कहीं एक ऐसे स्तर से आता है जहाँ पर ग्रामीण समुदाय है। लेकिन राष्ट्रीय नेता, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय समुदाय से एक अच्छा खासा खाका बनाकर रहती हैं, जो कि हम आज के समय में देख रहे हैं। ठीक है, अब एक मुद्दा है खर्चे का, कि खर्चा जिस हिसाब से चुनाव में होता है उसका कितना बेनिफिट है, उसका कितना लॉस है। ये जाहिर सी बात है कि चुनाव में खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। अलग अलग तरीके से चुनाव, अलग अलग डेट पे चुनाव कराने पे सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये होता है कि धन संपदा तो जाता जाता है, धन संपदा के साथ साथ जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको भी बिजी होना पड़ता है। जो स्कूल के टीचर होते हैं, डॉक्टर होते हैं, पुलिसकर्मी होते हैं, सीआरपीएफ के जवान होते हैं, और सारे ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ से सारे के सारे सरकारी कर्मचारी, अधिकारी को चुनाव में लगना पड़ता है, जिससे कि उनके काम में बाधा आता है, वो अपने काम को नहीं कर पाते हैं। और कहीं न कहीं सुरक्षा पे भी एक प्रश्न चिन्ह लगता है, कहीं सुरक्षा में कोई कमी ना हो जाए। तो ये सब परेशानियां हैं जो अलग अलग डेट पे अलग अलग चुनाव अलग अलग राज्यों में होते हैं, ये भी है। तो इस पे सरकार को मिलकर एक अच्छा खासा रिफॉर्म करना चाहिए, होना चाहिए। तो होने में जो जो कमियां हैं उनको दूर करने की आवश्यकता है, और नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए में खर्चे बढ़ रहे हैं हमारे,
जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो अपने काम को छोड़कर चुनाव में लग जाते हैं, जिससे वो अपना कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर पाते हैं। तो ये सब कमियां हैं जिसको एक अच्छे खासे खाका बनाकर रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। बाकी अब आगे की बातें देखने वाली है कि इस पे क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी गाइस जितनी भी मुद्दे हैं वो एक प्रकार से जेन्युइन है कि अगर चुनाव एक साथ होता है तो राष्ट्रीय जो पार्टी हैं उनका संसाधन अधिकता के कारण क्षेत्रीय पार्टियों का जो मुद्दा है वो बिल्कुल नगण्य के बराबर रह सकता है। तो इसमें एक अच्छा खासा सुधार के साथ वन नेशंस वन इलेक्शन को लाने की आवश्यकता है, काफ़ी सुधार के साथ। और इसमें एक बहुत में इम्पॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि ये हो सकता है कि एक साथ चुनाव पूरे देश में हो गया। क्लियर हो सकता है कि एक ऐसा शासक का निर्माण हो देश में जो कि काफ़ी कट्टरपंथी हिसाब का हो। तो इसका खामियाजा तो पूरे राष्ट्र को भुगतना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि अगर बारी बारी चुनाव होता है तो नेता का जवाबदेही होता है जनता के प्रति। किसी ए प्लेस पे चुनाव हुआ, अगर ये नेताजी कुछ अच्छा काम नहीं किए, किसी बी जगह पे चुनाव कुछ अगले डेट में होने वाला है, तो ये नेताजी यहाँ पर जवाबदेही होंगे और जनता इनसे पूछेगी कि सर जी काम क्यों नहीं किए। चुनाव के समय तो बहुत सारी बातें वादे किए थे आपने, अब सारे वादे कहाँ गए। फिर सी जगह चुनाव होता है, ये दोनों लोग यहाँ पर जवाबदेही होते हैं क्योंकि पिछला मुद्दा नहीं चलेगा, कुछ नई बात बताओ। ठीक है, तो जवाबदेही बनाता है भिन्न भिन्न समय पे चुनाव। जो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनको जवाबदेही बनाता है जनता के प्रति। और ये एक डेट पे चुनाव करा देना जवाबदेही से बचा रहा है। इसमें जनता जवाब नहीं मांग पाती है, उनसे पूछ नहीं पाती है कि आप पिछली बार चुनाव में आए थे तो ये वादे करके आए थे, क्या आपने काम किया। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो रही है क्योंकि जनता के लिए ही सब कुछ है। जब जनता के प्रति जवाबदेही ही नहीं रहेगा तो फिर ये व्यवस्था किस काम का। तो इसमें बहुत बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है। इस रिफॉर्म को करने के बाद ही ये चीज़ें लाई जा सकती हैं जो कि हमारे देश के प्रति, हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर।